आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आप लोगों को पहला वीडियो देने जा रहे हैं। इसके पहले हम 2 लेसन फिजिक्स का बताए हैं, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। ये 2 लेसन आप लोगों को बता चुके हैं। 2 लेसन के बाद हम केमिस्ट्री पर आ गए। आप लोगों से कहे भी थे कि 2 लेसन के बाद केमिस्ट्री पर आ जाएंगे, पुनः हम फिजिक्स पर जाएंगे। केमिस्ट्री का 1-2 लेसन जब हो जाएगा तो पुनः जो है फिजिक्स पर जाएंगे। उसको रिवाइज करते रहेगा सब लोग जो फिजिक्स का बताए हैं, और केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए, शुरुआत में जब क्लास 10th की हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोगों के सामने भी, हमारे सामने भी कई समस्याएं आती हैं। चूँकि उसके पिछला क्लास आप अच्छी तरह से पढ़े नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से 10th शुरू कर देना या किसी लेसन को स्टार्ट कर देना दिक्कत में पड़ जाता है लेसन में, यानी अच्छी तरह समझ आने में दिक्कत होती है आप लोगों को। इसलिए हम यह विचार किए हैं कि आप लोगों को पहले हम 9th लेवल पर कुछ ले जाएंगे, जो कि 10th में रूल बनेगा। जब वह समझ में आ जाएगा 2-3 वीडियो डालेंगे 9th का, और इसके बाद तब 10th में आ जाएंगे तो आपको लोगों को फार्मूला भी बनाने आ जाएगा। किसी रासायनिक नाम, अगर कोई भी रासायनिक नाम लिया जा रहा है तो उसका सूत्र क्या होगा आप बता ले जाएंगे। लेकिन जब बेसिक तैयारी रहेगी तब आप कर पाएंगे। तो उसके तहत देखिए, हम आप लोगों को 10th तो है, स्टार्ट है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बताना पड़ रहा है। इसलिए कोई लेसन हम 10th का नहीं लिखे हैं, बल्कि कुछ बेसिक चीज़ें हेडिंग वाइज लिखवाएंगे, समझाएंगे भी, उसको समझना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर आता है परमाणु क्या है। यहीं से देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। परमाणु यानी एटम क्या है, यह क्या है, इसके बारे में समझना होगा। आप फेयर पर या जो रफ है उस पर नोट करते जाइएगा। परमाणु क्या है, तो आप देखिए इसका जवाब जब दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि कोई भी तत्व देखा जाए तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको परमाणु कहा गया। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, और किसी पदार्थ की रचना की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। एटम ही होता है जो कि उसकी रचना की सबसे छोटी इकाई होता है। और हम लोग के शरीर जैसे सजीव हैं, उनकी रचना की छोटी इकाई सेल यानी कोशिका कहा जाता है। तो सजीव की रचना की छोटी इकाई सेल है, कोशिका है, लेकिन कोई पदार्थ है जो कि निर्जीव है, उसकी रचना की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहा गया। परमाणु देखा जाए तो अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। तो आप लिखिएगा इसमें, अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। फिर आ जाते हैं परमाणु का आकार कैसा होता है। तो देखिए, परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, लेकिन इतना बड़ा गोला नहीं होता है, बहुत छोटा गोला होता है जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग दिखाने के लिए हम बड़ा बनाए हैं बस केवल। और परमाणु का केंद्रीय भाग इसका जो है नाभिक कहलाएगा। यही देखिए केंद्रीय भाग है, जिसको न्यूक्लियस या इसको नाभिक कहा जाता है। कौन सा भाग है, नाभिक। और इसके किनारे का भाग खोखला होता है, यानी परमाणु देखा जाए तो गोलाकार आकार में होता है। इसका अधिकांश भाग खोखला है और केंद्रीय भाग क्या है, ठोस। केंद्रीय भाग ठोस है और भाग क्या है, खोखला है। और केंद्रीय भाग में देखा जाए तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में, यह विभिन्न कक्षाएं हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा है, फिर तीसरी कक्षा है, इसी तरह सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित होता है। वह वितरण बोरबरी नियम हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले परमाणु का भार क्या होता है, परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, वह क्या होता है, तो बताते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है।
यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाता है। चूंकि देखिए परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, इसका केवल केंद्रीय भाग ही ठोस होता है, और इस केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो पूरे परमाणु का भार देखा जाए तो अंदर सेंटर पर इसके डिपेंड होता है। और सेंटर में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों मिलाकर यह परमाणु भार बना लेते हैं। तो परमाणु भार की परिभाषा याद हो गई होगी। परमाणु भार एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, तो लिखिएगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, जोड़ को क्या कहते हैं? परमाणु भार ए कहते हैं, एटॉमिक वेट से या A1। फिर आता है एक एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको Z से दिखाते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉल्ड, देखा जाए तो एटॉमिक नंबर, यही कहा जाता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको Z से दिखाते हैं। Z बराबर अगर देखा जाए तो P के बराबर होता है, Z बराबर P हो जाएगा। ये समझ में सबको आ गया होगा। तो इसमें देखिए पहले हमको परमाणु क्या है, परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आप जो है अन्य थियरी को आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक प्रतीक शब्द होता है, प्रतीक भी समझिए। जैसे सोडियम का प्रतीक Na लिखते हैं, सिंबल जिसको बोलते हैं। यानी किसी तत्व के बड़े नाम को छोटे रूप में लिखना प्रतीक है। किसी तत्व के बड़े नाम को छोटे रूप में लिखना क्या है? प्रतीक है। बड़ा नाम क्या है? जैसे सोडियम देखिए बड़ा नाम है, सोडियम बड़ा नाम है, इसका प्रतीक Na है। तो सोडियम देखिए बड़ा नाम है और उसका प्रतीक Na है। तो सोडियम देखिए बोलने में भी ज्यादा समय लगेगा, लिखने में भी ज्यादा समय लगेगा, इसके अलावा आपके इंक भी ज्यादा यूज होगी इसमें। तो बताइए यह सब खर्च है कि नहीं इसमें? और जबकि Na बोलने में भी आसानी रहेगी, लिखने में भी आसानी है, कम स्पेस लेगा और आपकी पेन भी कम खर्च होगी इसको लिखने में। तो आप बताएगा किसी तत्व के बड़े नाम को छोटे रूप में लिखना क्या है? प्रतीक है। तो पहले तो प्रतीक देखिए फिगर के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन आज जो प्रतीक है वह जो है इंग्लिश वर्ड के नाम से दिया जाता है। अगर दो वर्ड यूज है तो ध्यान रखिएगा, पहला कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा। अगर एक वर्ड है जैसे कार्बन है तो वह कैपिटल में लिखा जाएगा, कार्बन का C होता है। और हर एक का, सोडियम जैसे है तो सोडियम का प्रतीक Na हुआ, इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार जो है 23 होता है। इसी तरह कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 6 होता है और एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार देखा जाए 12 होता है। तो इसी तरह आपको हर एक तत्व का प्रतीक, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, यह जानकारी जब आपको रहेगी तो बड़े आसानी से आप लोग जो है आगे केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को एक कॉलम बना लेना है जिसमें तत्व का प्रतीक, उसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, यह सभी स्टेप नोट करना है। तो आज देखिए हम पहला वीडियो केमिस्ट्री का दिए हैं जिसमें हमने कहा बेसिक तौर पर यह तैयार कर लीजिए, इतना तैयार रहना चाहिए। अगली वीडियो में हम एक कॉलम बनवाएंगे, पूरा चार्ट लिखवाएंगे जिसमें तत्व का जो यूज होना उसी को लिखवाएंगे। ज्यादा तत्व का प्रतीक रहेगा, परमाणु भार रहेगा, परमाणु क्रमांक वह नोट कराएंगे और धीरे धीरे करके हम 25-30 इसकी संख्या रहेगी, इतना नोट करवाएंगे। उतना तैयार अगर कर ले रहे हैं तो आपका आगे का जो कार्यक्रम है या आगे जो स्टेप पढ़ाना है वह आसानी से आपको आने लगेगा और सूत्र भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इतना ही रहेगा। धन्यवाद।